Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MD Senior Secondary School कलाय। तो आज हम 11th क्लास में मैथमेटिक्स में जो चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो चैप्टर का नेम है सिर्फ ये नहीं, कोई भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो भी चैप्टर का नाम होता है वो आपको उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स में जो चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके बारे में मैं बता दूं। देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या है? ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट की आपको वैलिडिटी चेक करनी है। वैलिडिटी का मतलब ये है कि देखिए, कोई भी आपको एक इक्वेशन हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उसकी आपको चेक करनी है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी में आपको क्या करना है कि ये पता करना है कि अगर आपके पास वो अलजेब्रिक इक्वेशन है तो आप अलजेब्रा में कुछ भी पुट करें, चाहे आप जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमने एक रिजल्ट ले लिया 1 + 2 + 3 to n + 1/2, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। अब आपको ये अगर प्रूव करना है, तरीके और भी बहुत से हैं, ये एक एपी है, आप एसएम का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है मैथमेटिकल इंडक्शन में, इस जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ठीक है, इसको इक्वल प्रूव करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो स्टेटमेंट किसी एक स्टार्टिंग के पॉइंट पे ट्रू है, फिर बीच का कोई पॉइंट ले लीजिए उस पर ट्रू है, और एंड में हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे उस पर ट्रू है। तो अगर वो उन तीनों पे ट्रू है तो हम मान के चलेंगे कि वो स्टेटमेंट क्या है, वैलिड है। जैसे कि एग्जांपल, मैं एक नॉर्मल अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए कोई बच्चा है यहाँ पे है और फिर वो चला गया, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए दिल्ली चला गया, तो आपको ये चेक करना है कि वो यहाँ से कलायत से जा चुका है। तो एक तरीका आप क्या करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे क्या वो कलायत में है, नहीं है। फिर आपने रैंडमली देखा कि ये काम करते हैं कि कलायत नहीं, तो क्या पता अगर वो जा रहा होगा तो बीच में हो सकता है कहीं पे रुक ना गया हो, निर्वाणा में भी आप एग्जांपल मान लीजिए, तो आपने निर्वाणा में चेक किया कि वो वहाँ है, वहाँ भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी नहीं है, निर्वाणा में भी नहीं है। फिर आपने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार रोहतक पता कर लेते हैं, वहाँ पता किया, वहाँ भी नहीं है। तो बीच के स्टेशन पे वो नहीं है, इसका मतलब हो सकता है कि वो पहुँच चुका हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर स्टार्टिंग में चेक करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में चेक करना है, फिर बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, उस वैल्यू पे चेक करना है, फिर एंड में कोई एक वैल्यू ले लेंगे। तो अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, वैलिड है, और इसी को हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज आपकी, इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए जरा, एक्सरसाइज 4.1 है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 + 3 + 3² + 3n - 1 is equal to 3n - 1/2। ये एक रिजल्ट है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको इसको वेरीफाई करना है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और जो ये राइट हैंड साइड है ये इक्वल आनी चाहिए, लेकिन किस मेथड से, मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो इसमें सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, कुछ स्टेप्स होती हैं।
मैंने क्वेश्चन लिया है डायरेक्टली, तो मैं इस क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, आप समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दें, मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज की एक खासियत है कि अगर आपने एक क्वेश्चन भी ध्यान से कर लिया तो आप पूरी एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बस जो आपको कुछ फॉर्मूलेज पता होना चाहिए, पी के जी पी के, ठीक है, जो एस एन के और समेशन एन स्क्वायर के, जो हम आगे पढ़ेंगे, बस उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपने एक क्वेश्चन को भी ध्यान से कर लिया ना 100%, तो आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टेप्स होंगे, फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड, 3 स्टेप हम करेंगे, तीनों सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे स्टेप 1, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर ये स्टेटमेंट इसके इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे n जो दे रखा है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, ये आपकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फॉर n बिलोंग्स टू n वी हैव टू प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज वैलिड। तो सबसे पहले देखिए कि अगर n की हर एक वैल्यू पे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियस है कि बिकॉज इट इज द नेचुरल नंबर इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, तो आप सबसे पहले 1 पे चेक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको पुट n इज इक्वल टू 1, पहली स्टेप में आपको n की जगह पे 1 पुट करना है, ठीक है। अब अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो सबसे पहले देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड है जो, सॉरी, अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, अगर मैं n की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो, तो 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब आप चेक कीजिए राइट हैंड साइड, तो अगर मैं RHS पुट करूँ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में 3 रेज़ टू पावर n की जगह पे मैंने 1 पुट किया, माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 पावर 1 3 माइनस 1 अपॉन 2 दैट मीन्स 2 अपॉन 2 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गई, राइट हैंड साइड भी क्या आ गई, 1 आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो P1 इज ट्रू। एक्चुअली जो ये लेफ्ट हैंड साइड है मैं इसको Pn बोल सकता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है जो लेफ्ट हैंड साइड है मैंने इसको बोल दिया Pn, ठीक है। तो Pn मतलब कि आप ये मान सकते हैं एक फंक्शन है, ठीक है, किसमें n में, तो ये Pn है, मैंने n की जगह 1 रखा क्योंकि, तो मैं इसको P1 बोल सकता हूँ। अब देखिए P1 ट्रू हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, इट मीन्स P1 इज ट्रू। तो इसका मतलब अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो n की जगह 1 रखने पे ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, ठीक है। तो n की जगह 1 रखने पे अगर ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि स्टार्टिंग में ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब हमने बोल दिया कि n की जगह हम 1 रखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है n, तो स्टेटमेंट ट्रू आएगी। अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर 1 पे हमने चेक कर लिया, कि अब तो 2 पे ना हो, 2 पे भी चेक करें, ठीक है, हम 2 पुट कर लेंगे। फिर कोई कहेगा कि 3 पे भी चेक करें, 3 पुट कर लेंगे। तो नेचुरल नंबर तो आप इनफाइनाइट है, किस किस पे चेक करोगे, तो इसलिए ये स्टेप्स हैं। पहली स्टेप पे आप n इज इक्वल टू 1 पे आपने पुट कर लिया, इसका मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है। अब आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, बीच में कोई पॉइंट ले लिया, जैसे हमने k मान लिया, ठीक है, उस पर आप एज्यूम करेंगे कि ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो देखिए सेकंड स्टेप हम करते हैं, ये आप इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ये नोट कर लीजिए स्टेप, ठीक है। इसके बाद हम स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 के अंदर और एक चीज ध्यान रखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो लिखने का तरीका है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे स्टेप 2 में मैं लिखूंगा जो वर्डिंग्स, तो वो आपको ज़्यादा उसमें चेंज नहीं करना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको एज इट लिखनी है,
ठीक है। लेकिन वो चीज़ ऐसी है, वो जो स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है, वो आपको हर क्वेश्चन में लिखेंगे। तो हम इसमें स्टेप 2 में लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट pk इज ट्रू। हमने एज्यूम कर लिया कि जो pk है, pn फंक्शन था, ठीक है, इसमें n था जो वो हमारा नेचुरल नंबर था, तो हमने मान लिया कि कोई एक नंबर है बीच में k जो कि ट्रू है, तो इट मीन्स वी कैन एज्यूम दैट pk इज ट्रू। तो अगर pk ट्रू है इट मीन्स क्या होगा, सो तो देखिए मैं n की जगह पे k पुट कर सकता हूँ, ऑब्वियस है, अगर ये ट्रू है तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ से बन गया 1 + 3 स्क्वेयर प्लस 3 रेज़ टू पावर k - 1 इज इक्वल टू, और एक थोड़ा सा बेसिक मैं चीज़ बता दूँ, कई बच्चे प्लस डॉट 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 पता नहीं कितनी डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपने बीच की जो टर्म्स है वो नहीं लिखी है, लेकिन ध्यान रखें आप कहीं पे भी बेसिक से चेक कर ले, ये आपको 3 डॉट ही लगाने, इससे ज़्यादा नहीं लगाने, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर k - 1/2 ये क्वेश्चन बना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो थर्ड स्टेप हम करेंगे उसमें ये यूज होगी। तो सेकंड स्टेप में हमने एज्यूम किया है कि pk इज ट्रू, ठीक। अब हम थर्ड स्टेप में प्रूव करेंगे कि देखिए 1 पे ट्रू है रिजल्ट, 1 के बाद आपने k ले लिया कोई एक नंबर, उस पे भी ट्रू हमने एज्यूम कर लिया। अब हम k + 1 पे प्रूव करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर उस पे भी ये ट्रू आ गई इट मीन्स हर एक n की वैल्यू पे कुछ भी ले लीजिए आप, ये रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये थी स्टेप 2। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। तो जो स्टेप 3 है इसमें हम पुट करेंगे n की जगह पर k + 1। देखिए स्टेप 3 फॉर pk is true we have to prove that pk + 1 is also ट्रू। ये स्टेटमेंट आपको एज इट लिखनी है, ठीक है, कि फॉर pk इज ट्रू वी हैव टू प्रूव दैट pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। pk ट्रू है, अब pk + 1 भी ट्रू होनी चाहिए। तो अगर मैं चेक करूं pk + 1 को, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज pk, तो pk है, तो pk + 1 में क्या आ जाएगा, जहां पे ये ध्यान दीजिए ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। जहाँ पे k है, जैसे यहाँ पे pn था, तो जहाँ n था वहाँ पर मैंने k पुट कर दिया। अब जहाँ पर k है वहाँ पे क्या आएगा, k + 1। तो देखिए ये क्या बनेगा, 1 + 3 + 3 स्क्वेयर प्लस 3 रेज़ टू पावर, अब देखिए k की जगह मैंने पुट किया k + 1 - 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर k + 1 - 1/2, ठीक है। और वो भी समझ में आ गया होगा आपको स्टेप। जहाँ पर k था तो ये pk है, मैंने वहाँ पर k की जगह पे k + 1 को पुट कर दिया। तो अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1 + 3 + 3 स्क्वेयर प्लस, अब देखिए ये 3 रेज़ टू पावर k आया है यहाँ पर, और इसके इक्वल है 3 रेज़ टू पावर k + 1 - 1/2, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए 3 की पावर यहाँ पर 0 थी, उसके बाद 3 की पावर 1 हो गई, यहाँ 2 हो गई, तो ये बढ़ रही है, और यहाँ पे 3 की पावर k है। अब एक बात देखिए, इस 3 की पावर k से अगर मैं एक स्टेप पीछे जाऊँ तो कौन सी जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, 3 रेज़ टू पावर k है जो, इससे एक स्टेप पहले अगर मैं जाऊँ तो मैं क्या यहाँ पर 3 की पावर k - 1 लिख सकता हूँ, ऑब्वियस है, यहाँ पर 3 की पावर k है तो पहले क्या आएगा, 3 की पावर k - 1 आएगा।
तो जैसे यहाँ पर k माइनस 1 आया, अब ये चीज ध्यान दीजिए, ये जो है 3 रेज टू पावर k माइनस 1, ये हमारी जो इक्वेशन 1 है ये बन चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, अब आपको जो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, यहाँ से लेकर 3 की पावर 3 रेज टू पावर k माइनस 1, इसकी वैल्यू ये पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप ध्यान रखिए जरा इस स्टेप का। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 3 रेज टू पावर k माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 रेज टू पावर k इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये चीज़ हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हमें तो प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसका एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद आप ये देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ तो एलसीएम आ गया 2, ठीक है। यहाँ पे 3 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू पावर k, ठीक है। और राइट हैंड साइड हमारी ये है, ये 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब जरा लेफ्ट साइड में देखिए ध्यान से, क्या आपको राइट हैंड साइड है जो वो दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड साइड में? देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, देखिए यहाँ पर देखिए 3 रेज टू पावर k प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर k, तो मैं इनको इकट्ठा लिख देता हूँ, 3 रेज टू पावर k प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इसके इक्वल। अब देखिए 3 रेज टू पावर k प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर k, तो यहाँ से अगर मैं 3 रेज टू पावर k कॉमन ले लूँ, ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से मैंने 3 रेज टू पावर k को कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस यहाँ पर बचा 2 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। और इक्वल में आप बेशक से इसको लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हो और इसको राइट हैंड साइड बोल सकते हो, तो आपको फिर ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब देखिए ये आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए स्टेप 2, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो स्टेप 2 आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो ये स्टेप 3 है उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब देखिए 3 रेज टू पावर k इंटू 2 प्लस 1 3, मल्टीप्लाई में तो इंटू में 3 आ गया, माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो ध्यान से, ये 3 रेज टू पावर कुछ नहीं है 1 हो गई, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो स्टेप 3 है हमारा जो रिजल्ट है वो आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड है जो वो इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, इसका मतलब p k प्लस 1 भी ट्रू होगा। तो अब देखिए हमने पहले लिया था n की जगह पर 1 पे भी रिजल्ट ट्रू आ गया,
उसके बाद हमने n की जगह पर k ले लिया, वो हमने एज्यूम किया था कि लेट अस एज्यूम दैट पी के इज ट्रू, और उसकी हेल्प लेके हमने प्रूव कर दिया कि पी के प्लस वन भी ट्रू है। तो अगर आप स्टार्टिंग में, बीच में और एंड में, ठीक है, आप तीनों से आपने वैलिड कर दिया रिजल्ट, इट मीन्स ये हर एक नंबर पे ट्रू होगा। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने n की जगह पर 1 लिया था, ठीक है, अब आपके अगर माइंड में ये चीज़ आती है कि सर हमें तो 2 चेक करना है, कोई बात नहीं, आप n की जगह पर 2 रख लीजिए, ठीक है, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, तो रखोगे तो कोई एक नेचुरल नंबर ही, इसलिए हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया k से, और फिर आप उससे एक आगे भी जाओगे, ऐड करोगे, तो हमने वो k प्लस 1 ले लिया। तो अब तीनों से हमारा रिजल्ट क्या आ चुका है, ट्रू आ चुका है। तो इसके बाद आप क्या करना है, ये तीनों स्टेप्स हो गई। अब इसके बाद लास्ट में लिखना है हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का एक सिंबल होता है ऐसे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स जो ये रिजल्ट है ये n की हर एक वैल्यू पे ट्रू आएगा, आप चाहे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने अभी कंप्लीट हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो ये था मेथड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जिसको बोलते हैं। तो इसमें मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने n की वैल्यू ली थी 1, ठीक है, उसके बाद आपने एज्यूम किया था सेकंड स्टेप में कि n की जगह हमने k ले लिया, सो लेट अस अज्यूम दैट p के इज ट्रू, ये स्टेटमेंट आपने लिखी स्टेप 2 में। उसके बाद आपने उस स्टेटमेंट को यूज करके p k प्लस 1 इसको प्रूव कर दिया कि ये भी ट्रू है। तो अगर ये तीनों स्टेप आपके ट्रू आ चुके हैं, फर्स्ट हमने किया है, थर्ड भी हमने किया है, सेकंड को हमने एज्यूम किया है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स हर एक n की वैल्यू पे ये रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा समरी देखेंगे इसकी, ठीक है, मैं फाइनल करता हूँ अभी। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमने किए थे। तो समरी में आप ध्यान दीजिए, सबसे जो फर्स्ट स्टेप था, स्टेप 1, तो उसमें हम पुट करना है कि प्रूव दैट P1 इज ट्रू। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमें प्रूव करना है कि P1 क्या है, ट्रू है। फिर जो सेकंड स्टेप है, स्टेप 2, उसमें वी एज्यूम दैट Pk इज ट्रू। हम सेकंड स्टेप में एज्यूम करेंगे कि Pk क्या है, ट्रू है। और स्टेप जो थर्ड है उसमें वी हैव टू प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज also true for Pk is true। मीन्स अगर Pk ट्रू है तो हमें प्रूव करना है कि Pk प्लस 1 क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये 3 स्टेप्स आपको करनी है, और अगर ये ट्रू आ जाती है इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, स्टेप 1 स्टेप 2 तो कुछ भी नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं n की जगह पे 1 पुट कर दीजिए तो ये रिजल्ट तो वैसे ही आ जाएगा। n की जगह पर k पुट कर देंगे, ये भी बच्चे कर देते हैं। तो मेनली जो फाइनल होता है वो होता है स्टेप 3। तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ तक तो हर एक बच्चा कर लेता है। तो इसलिए चैप्टर भी बिल्कुल ईजी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक किया है, 2 स्टेप किए हैं, तो स्टेप वाइज मार्किंग में आपको 0 तो मिलेगा नहीं, ध्यान रखें। और यहाँ तक करने में आपको भी कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। n की वैल्यू 1 कोई भी पुट कर देगा, और n की जगह k भी आपको बस जस्ट पुट ही तो करना है। लेकिन मेन जो स्टेप है वो है स्टेप 3। इसी पे आपका जो रिजल्ट है, मतलब कंप्लीट मार्क्स आएंगे जो इसी की वजह से आएंगे।
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी जो एक्सरसाइज है ये इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे, ठीक है। तो इसकी अभी आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है, तो वो आप कर लीजिए। बाकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है हमारी 4.1 वही हमने स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।